हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको जो है कार लोन में जो है कंपैरिजन करके बताना है कि एसबीआई से कार लोन लेना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक से कार लोन लेना चाहिए। तो हम दोनों ही बैंकों में आप कंपैरिजन करके बताएंगे कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है, क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है, क्या यहाँ पे फीचर्स और बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एसबीआई बैंक में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के चार्ट पे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप जो है एसबीआई कार लोन की स्कीम के लिए थ्रू लेते हो जो 8.80 से स्टार्टिंग होगी 9.70% तक आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं ग्रीन कार लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.68 से स्टार्टिंग है 9.35% तक जाता है। यहाँ पे आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से भी जो है चेकआउट कर सकते हो कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो 775 या उससे ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है और 3 4 5 साल के लिए आप कार लोन लेते हो 8.80 पर आपको मिल जाएगा। वहीं और 6 7 साल के लिए कार लोन लेते हो 8.90 पर मिलेगा। ऐसे आप जो है यहाँ पे 757 से 774 के बीच में है तो 3 4 5 साल के लिए 8.90 और 6 7 साल के लिए 9% पे। ऐसा देख सकते हो 721 से 756 के बीच में है तो 3 4 5 के लिए 9.15 और 6 7 साल के लिए 9.25 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अगर आप मान लीजिए आपका कोई भी सिविल स्कोर नहीं, फर्स्ट टाइम आप कोई भी लोन लेने जा रहा हो तो आपका सिविल स्कोर इस कैटेगरी में आएगा जिसमें आपको यहाँ पे 8.90 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी 9.25% तक जाएगा। तो यहाँ पे एसबीआई ने जो है पूरा चार्ट के माध्यम से जो है बताया हुआ है कि आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से और टेन्योर के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक जो है लोन ऑफर कर देगी। तो ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है एसबीआई में कार लोन का। अब हम यही देख लेते हैं एचडीएफसी में जो है कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। एचडीएफसी में जब यहाँ पे आप देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी 8.95% से। अब यहाँ पे जो डिपेंड करेगा वो लोन अमाउंट और टेन्योर और क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपको एचडीएफसी बैंक किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे आएगा तो यहाँ से देख सकते हो ऑटो लोन जिसमें मिनिमम 8.5% मैक्सिमम 11% तक जाता है। तो एवरेज जो है यहाँ पे 8.95% तक का जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लग जाता है आपका। ये देखिए एचडीएफसी में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है। तो एचडीएफसी में अगर आप प्रोसेसिंग फीस देखोगे तो 0.5% लगती है आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम आपकी होगी 3500 रुपए की और मैक्सिमम होगी 8000 रुपए की। वहीं अगर आप जो है एसबीआई में प्रोसेसिंग फीस देखोगे तो एसबीआई में कार लोन की प्रोसेसिंग फीस 0.25% लगती है आपके लोन अमाउंट जो कि मिनिमम आपकी 750 होगी और मैक्सिमम आपकी 7500 रुपए की होगी। यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग फीस। तो अभी तक हम दोनों बैंकों में कंपैरिजन करें तो एसबीआई बैंक में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका थोड़ा सा जो है यहाँ पे एचडीएफसी के मुकाबले थोड़ा सा कमी है अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा अच्छी कैटेगरी में है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी आप देख सकते हो एसबीआई में जो है 0.25% लगती है, वहीं जो है एचडीएफसी में जो है 0.5% लगती है आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। अब हम देख लेते हैं कि फीचर्स वगैरह आपको क्या मिलेंगे देखने को। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसबीआई में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो फीचर्स लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और ईएमआईज है। जैसे कि अभी हमने बताया आपको इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट कम पर मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपकी ईएमआई भी कम पे बनेगी। लॉन्गेस्ट रीपेमेंट टेन्योर मतलब मैक्सिमम आप 7 साल के लिए कार लोन ले सकते हो एचडीएफसी में भी और एसबीआई में भी। यहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस करा जाता है और एचडीएफसी बैंक में भी आपको ऑन रोड प्राइस पर ही फाइनेंस करा जाता है। ऑन रोड प्राइस में जो है आपका रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जो है इंक्लूड रहेगा और एचडीएफसी में भी जो है रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस वगैरह आपका इंक्लूड रहेगा। फिर यहाँ पे जो कौन कौन सी कार आप बाई कर सकते हो, कोई भी पैसेंजर कार, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और एक्सयूवीज। यहाँ पे देखिए कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है, एसबीआई में कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं। वहीं एचडीएफसी में तो है प्री पेमेंट चार्जेस आपके थोड़े से लगते हैं। फॉर क्लोजर चार्जेस जो है, फॉर क्लोजर आप कर सकते हो आप अपने लोन अमाउंट को 1 साल के बाद। मतलब अगर आपको लोन को जो है 7 साल के लिए आपने लिया, उसको आप 2 साल में ही बंद कर दिया मान लीजिए आपने, तो आप आराम से करा सकते हो, उसके आपके कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। वहीं एचडीएफसी बैंक में थोड़े से कुछ चार्जेस वगैरह वहां पे लगते हैं और यहाँ पे फॉर क्लोजर आप 1 साल बाद कर सकते हो लोन स्टार्ट होने के। यहाँ पे जो है आपके कार के ऑन रोड प्राइस का 90% तक जो है यहाँ पे फाइनेंस कर दिया जाएगा एसबीआई में। कोई भी एडवांस ईएमआई नहीं आपकी देनी पड़ेगी। ऑप्शनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो एसबीआई में जो है यहाँ पे फीचर्स वगैरह चलते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एचडीएफसी में आपको क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि इनकी जो कार लोन की स्कीम चलती है जो कि है एचडीएफसी बैंक एक्सप्रेस कार लोन, ये पूरा 100% डिजिटली होता है। आप चाहो तो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो।
30 मिनट एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस रहता है। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन का जो है रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। इसका जो मेन फीचर्स आपको मिलता है वो ये मिलता है कि यहाँ पे मैक्सिमम आप 10 करोड़ तक का जो है कार लोन ले सकते हो। इसमें आप यहाँ से जो है अगर आपको कोई भी महंगी से महंगी अगर आप कोई कार जो है फाइनेंस पे लेना चाहते हो तो HDFC बैंक एक काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आपको 10 करोड़ तक का जो है लोन ये आराम से प्रोवाइड कर देंगे। वहीं SBI में जो है 10 करोड़ तक का जो है मैक्सिमम लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और यहाँ पे मेन बात इसकी आती है कि यहाँ पे आपको 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करा जाएगा। जैसे कि SBI में अभी हमने देखा 90% पर जो है ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करा जाता है, 10% आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। HDFC बैंक आपको 100% ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस कर देता है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ से कार लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर से एक और जो है टॉप अप आप लोन ले सकते हो विदाउट डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे टेन्योर मिनिमम आप 1 साल और मैक्सिमम 84 मंथ के लिए यहाँ से कार लोन ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे फीचर्स वगैरह आपको मिलेंगे HDFC बैंक में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है। तो एलिजिबिलिटी के लिए हम SBI की सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम एज अप्लाई करने की यहाँ पे 21 साल है, मैक्सिमम 70 साल की एज तक जो है आप अपना लोन चुका सकते हो। टोटल 3 कैटेगरी के लोग जो है यहाँ से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं डिफेंस पर्सन हो गए, सैलरीड एम्प्लॉय हो गए, जिनकी एक अच्छी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। तो उनकी जो ईयरली इनकम है वो मिनिमम जो है 3 लाख यहाँ पे रिक्वायर होती है, कम से कम 3 लाख रुपए आपकी होनी चाहिए। अब वो अपनी नेट मंथली इनकम का जो है 48 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हैं। मान लीजिए उनकी सैलरी जो है 20,000 रुपए है तो वो मैक्सिमम जो है 9,60,000 रुपए तक का जो है लोन लेने के लिए यहाँ से एलिजिबल माने जाएंगे। सेकंड कैटेगरी जो आती है वो आती है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल प्राइवेट जो है सैलरीड एम्प्लॉय जो अपना जो है इनकम टैक्स वगैरह भरते होंगे। उनकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का मैक्सिमम 4 टाइम्स यहाँ से लोन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जो तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं यहाँ पे वो आते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े लोग। उनकी ईयरली इनकम जो है मिनिमम 4 लाख रुपए यहाँ पे होनी चाहिए और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का जो है 3 टाइम्स यहाँ से मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। तो ये देखिए टोटल 3 कैटेगरी के लोग हैं जो SBI से कार लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं HDFC बैंक में एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी के सेक्शन पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया और अगर कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह चलाता है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो वो सब लोग यहाँ से लेने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रिक्वायर होती है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय हो और कोई भी सेंट्रल स्टेट लोकल बॉडीज हो तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम जो है 60 साल की एज तक जो है आप अपना लोन चुका सकते हो। आपको कम से कम एटलीस्ट जो है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और 1 ईयर का करंट एम्प्लॉयर भी होना चाहिए जिस कंपनी में आप अभी से काम कर रहे हो मान लीजिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम ईयरली आपकी इनकम होनी चाहिए 3 लाख रुपए आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो सेकंड कैटेगरी के आते हैं वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल। इनके लिए भी जो है मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल है, मैक्सिमम 65 साल की एज तक आप जो है अपना लोन चुका सकते हो। यहाँ पे जो आप बिजनेस वगैरह करते हो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ईयरली इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। तो सोलो वाला रहा, अगर आप पार्टनरशिप फर्म वगैरह चलाते हो तो उसमें भी जो है मिनिमम ईयरली इनकम जो है 3 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो उसमें आपकी ईयरली इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए और अगर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में आप बिजनेस वगैरह करते हो चलाते हो तो 3 लाख रुपए उसकी भी ईयरली इनकम आपकी होनी चाहिए। तो ये देखिए कितने कैटेगरी के यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जो होंगे वो आराम से जो है कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल माने जाएंगे अगर उनकी ईयरली इनकम 3 लाख रुपए की होती है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि बताया सेम ही आपके लगेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे SBI में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और वही डॉक्यूमेंट आपके HDFC में भी रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, इनकम प्रूफ के तौर पे जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखा सकते हो लास्ट 2 ईयर का। उसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे कि आप जो है कोई भी अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हो। एड्रेस प्रूफ में आप राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नॉन सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे जो है ITR आपको लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का। अगर आप कोई शॉप वगैरह चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, SSI रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट अलग से रिक्वायर होते हैं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल
नॉन सैलरीड और बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हो। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटेगरी जो की है यहाँ पे एग्रीकल्चर जैसे फार्मर वगैरह, तो उनके लिए देख सकते हो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, और फिर यहाँ पे आपको अपनी खेती बाड़ी से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे कि आप कौन सी खेती बाड़ी करते हो, आप अपनी लैंड में जो है कौन सी फसल उगाते हो, उसका जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप एसबीआई से कार लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर होते हैं। वहीं एचडीएफसी में भी आप देख सकते हो सेम जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, उसके अलावा जो है सैलरी के लिए देखिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, उसके अलावा जैसे देख सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए आईटीआर आपको देना पड़ेगा, और उसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हो देखिए ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का, कंपनी आईटीआर जो है लास्ट 2 ईयर का, एड्रेस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही बैंकों में जो है डॉक्यूमेंट तो लगभग सेम ही जो है रिक्वायर होते हैं। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन रही कि अगर आपको एसबीआई और एचडीएफसी में चुनना पड़े तो आप किस बैंक से कार लोन लेना चाहिए। तो अगर हम अपनी तरफ से सजेशन दें तो आप एसबीआई से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको कम पर मिल जाएगा, जैसे कि आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से और टेन्योर के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर करा जाएगा। प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पे जो है देखिए आपको काफी कम लगती है प्रोसेसिंग फीस, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे 0.25% लगेगी। वहीं एचडीएफसी में जो है प्रोसेसिंग फीस आपकी देखिए 0.5% लगती है। अब एचडीएफसी बैंक में क्या है, अगर आपको कोई महंगी से महंगी कार खरीदनी है एचडीएफसी से कार लोन ले सकते हो। वहीं अगर आपको जो है एक नॉर्मल बजट की कार लेनी है तो आप जो है एसबीआई से ट्राई कर सकते हो, एसबीआई आपको आराम से कार लोन प्रोवाइड कर देगा। तो दोनों ही जो है यहाँ पे बैंक के अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। अगर आपको कोई महंगी कार खरीदनी है तो आप एचडीएफसी से ले सकते हो, अगर आपको एक बजट वाली कार खरीदनी है तो आप एसबीआई से जो है कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए इन्फॉर्मेशन रही हमारी। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।